बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपने देखा होगा मशहूर जो गाना मशहूर हुआ एनको में, और सुना सलीमो तो कुथू कुथू गई हैं। इरशाद हज़ारवी ने वो चंद अशार कहते तो वो इतने मशहूर हुए कि जो हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें बाबर नवाज कामयाब हुए तो उन्हें वहाँ पर भी लाया गया और हर जलसे में उनसे वो जो गाना था या जो अशार थे वो उन्होंने वहाँ पर गाए, वो अशार उन्होंने वहाँ पर कहे। तो इरशाद हज़ारवी तो इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर है, लेकिन ये हमारे साथ जो मौजूद हैं इनका नाम है इबरार हज़ारवी, और ये इरशाद हज़ारवी के छोटे भाई हैं। उनसे गपशप करेंगे और ये उनसे पूछेंगे उनकी रिहाइश कहाँ है, वो कहाँ कहाँ पर जो है उनकी ज़िंदगी गुजरी है, और अपने भाई की जो शोहरत है वो उन्हें किस तरह लगी है। तो सबसे पहले आसिफ न्यूज़ को टाइम देने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अच्छा, तो बात उर्दू में करें या इनको में करें? जैसा आपकी मर्जी। अच्छा, उर्दू में भी कर लेते हैं, इनको में भी कर लेते हैं, अगर किसी जगह आपको कोई वो नहीं, इंशाल्लाह कराची में रहा हूँ, इंशाल्लाह उर्दू में अच्छी तरह बोल लेते। कौन सी ज़बानें आती हैं आपको? कौन कौन सी ज़बानें आती हैं? मुझे तो इनको भी आती है, अपनी ज़बान जो मादरी ज़बान इनको है, और उर्दू भी आती है और पश्तो भी, और सिंधी में भी कुछ थोड़े बहुत अल्फाज आते हैं कि चलो जिसमें रास्ता वगैरह मालूम कर लेता है बंदा। तो पुख्तो कमजे ने कर दा पुख्तो मुंगा कराचे ने कर दीजिए, मुंगा पख्तानों के पाते की गनाल था कमजे की द कराचे कैदाबाद के। अच्छा, तो कराची में कायदाबाद में ये कह रहे हैं कराची में कितना अरसा आपने गुजारा? कराची में जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 27-28 साल गुजारे हैं। सन 1995 में मैंने मैट्रिक की और उसके बाद मैं कराची चला गया। अच्छा, उम्र आपकी टोटल कितनी है? मेरी उम्र 47 है। और इरशाद हज़ारवी की? उसकी 51-52 के लगभग होगी। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। अच्छा, तो इरशाद हज़ारवी का कितना नंबर है? और ये सेकंड नंबर पे हैं, थर्ड नंबर पे हैं यानी कि। अच्छा, बड़े भाई नाम क्या है, क्या करते हैं? उसका नाम मोहम्मद रियाज है, वो कराची में रेडियो पाकिस्तान की सिक्योरिटी में होते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो दूसरा भाई? उसके बाद जो है ये इरशाद हज़ारवी है। अच्छा, और इरशाद हज़ारवी के बाद मेरी एक बहन है। अच्छा, और उसके बाद मैं हूँ, और मेरे बाद एक और बहन है, और उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है, मोहम्मद यासर नाम है उसका। बाकी भाइयों के कद जो हैं वो भी पस्त कद हैं या आप दोनों भाइयों के कद? नहीं, बेसिकली मैं और मेरा इरशाद भाई जो है ये इस कद के हैं। बाकी मेरा भाई यासर सबसे छोटा है और उसकी एज तकरीबन 36 और 34 के लगभग होगी, तो उसका कद तकरीबन 5 फुट 5.5 फुट से ज़्यादा है। तो यहाँ आपका गांव जो है वो कौन सा है और इस वक्त आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरा बेसिकली गांव जो है अपना गांव बांडी पड़ाव है, और ये उगी से तकरीबन 12 किलोमीटर आगे है। कोई 20 किलोमीटर? जी तकरीबन 20 किलोमीटर बनता जी। है। तो उससे वहाँ हमारा जो आबाई गांव है वो है, और मैं आजकल कराची से जब से आया हूँ तो 3 साल मेरे हो गए। मैं यहाँ अपनी बहन के घर चंदशहर मेरा में रहता हूँ। अच्छा, तो मैट्रिक आपने बांडी पड़ाव हाई स्कूल से किया? नहीं, मैट्रिक मैंने शेरगढ़ स्कूल हाई स्कूल से किया। अच्छा, उस वक्त बांडी पड़ाव में हाई स्कूल नहीं था? नहीं, उस टाइम पे मिडिल स्कूल था वहाँ पे। तो क्लास फेलो कौन कौन से याद है उनके नाम? जी जी, मेरे क्लास फेलो हैं। आजकल वो क्या करते हैं, कोई इस तरह के नामी ग्रामी जो जी जी, मकामी उसमें मेरा एक ये इनके हमारे तौसीफ साहब एडवोकेट के चाचा साहब भाई हैं, बाबर नाम है। अच्छा। और जो हालिया में साल पहले तकरीबन जिनका इंतकाल हुआ हमायून साहब, कारी हमायून साहब, अच्छा। और उसके दूसरे भाई जो चंदशहर वाले, और उसके दूसरे भाई मोहम्मद सादिक हैं जो आजकल सऊदीया में हैं। और इसमें मेरे साथ और भी हैं, वसीम था जो नमशहरा कोदाल में रहने वाला था और आजकल वो अमेरिका में है। तो बाकी ये खुमाड़ियाँ वाले इलाके के या ये शेरगढ़ इलाके के जो हैं उसमें खुमाड़ियाँ में ज़ियाद था, और हमारे इलाके बांडी पड़ाव में तारक नाम था, तारक अजीज़, और वो आजकल जो पहले बैंक मैनेजर रह चुके हैं बैंक अल हबीब के, और आजकल वो आउटडोर है, यहाँ पे नहीं है। पहले यहाँ पे थे, फिर कराची चले गए, कराची से फिर इब्तदाई ज़िंदगी किस तरह गुजरी? गुरबत में गुजरी या आसूदा हाली थी? वालिद क्या करते थे? बस जी, मेरी इब्तदाई ज़िंदगी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और गुरबत का तो वक़्त था, लेकिन क्योंकि उस वक़्त इतना पैसा आमदनी वगैरह नहीं थी, और मेरा वालिद जो है ये कस्बी का काम करता था। अच्छा जी, और मेरे भाई लोग जो हैं वो छोटे थे। अच्छा, तो पस्त कद का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है?
बस कभी कभार ये छोटे कद का मुझे अफसोस इस वजह से होता है कि कहीं मैं बड़े इलाकों में जाता हूँ तो अक्सर लड़के या अक्सर छोटे बच्चे जो हैं वो मजाक उड़ाते रहते हैं। और फायदा क्या है? फ़ायदा मुझे ये है कि मैं हर जगह में बैठ सकता हूँ, बड़ों में बैठ सकता हूँ, बच्चों में बैठ सकता हूँ, लेडीज़ में बैठ सकता हूँ। मतलब हर सारे जगह- लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये जी, नहीं आपकी मुतवज्जो। तरफ मुतवज्जो हो जाते जी हैं। जी मेरी तरफ मुतवज्जो होते हैं जी। तो कराची में आप क्या करते रहे? कराची में मैं जब से यहाँ मैट्रिक करके गया तो उसके बाद 2-3 साल तो ऐसे ही घूमता फिरता रहा, लेकिन उसके बाद मुझे एक स्कूल में नौकरी मिली थी जहाँ पे अटेंडेंस वगैरह लगानी थी मेसों की, और उसके बाद फिर वो स्कूल मैट्रिक से आगे आपने फिर नहीं पढ़ा? नहीं, उसके बाद कोई ऐसे वसाइल नहीं थे कि जिसकी वजह से हम आगे ये अपनी पढ़ाई जारी रख सकते। अच्छा। कराची में एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, फैसल पब्लिक नाम था उसका, तो उसमें मैं ये टीचर वगैरह की अटेंडेंस वगैरह लेता था, और वहाँ पे तकरीबन उस टाइम पे 1999 की बात है 600 रुपये मंथली मिलती थी मुझे। अच्छा जी। तो आपने कराची में गुजारे 17 साल, 27 साल 27 साल। जी। उम्र आपकी है 47 साल। 47 जी। अच्छा 47 साल है। जी। तो इसके अलावा क्या करते रहे? इसके अलावा फिर जब उसके बाद मैंने एक स्वाति था, उसका बटा स्वात का रहने वाला आदमी था, उसके साथ मैंने नौकरी की। उसने मुझे पहले पब्लिक का ऑफिस खोल के दिया, और वो खुद जो था वो ये अपना एयरपोर्ट में ड्यूटी करता था, तो मुझे पार्ट टाइम के लिए उसने ये दुकान खोल के दी थी। तो उसने कहा कि ये मेरी बैठक भी होगी और चलो आपके भी रिज़्क लगा रहेगा यहाँ पे। अरशाद हजारवी ने तो टीवी ड्रामों में भी ट्राई की, 1-2 ड्रामों में भी वो आया। जी। ये उसका शौक था, इसके पीछे क्या, या वो कराची में था तो उसके लिए आसानी थी? नहीं, शुरू में जब ये ड्रामों की जो इसको सोच थी तो किस ये तरह? यहाँ पे था, अपने इलाके या में किसी था। ने उसके कद के वजह से जी। किसी प्रोड्यूसर ने उसके साथ राब्ता जी, किया, जब ये से- किस तरह वो आया? ये ऐसा हुआ कि जब ये यहाँ पे रहता था तो ये पढ़ाई में दिल नहीं लगता था इसका, तो लिहाजा ये शादियों में या आगे पीछे ये प्रोग्राम वगैरह होते थे, गाने वगैरह गाता था, तो उससे इसका शौकिया फनकार जी था। शौकिया फनकार था। फिर ये एक ऐसी असना में ये लाहौर चला गया। लाहौर में इसका जो सैयद नूर प्रोड्यूसर है, अच्छा। तो उसके साथ इसकी मुलाकात हुई। उसने फिर इसको कई फिल्मों में, कई ड्रामों में चांस दिया। ये उसके थ्रू ये यानी कि बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और स्विट्ज़रलैंड, इन इलाकों में भी ये इसने ज़िंदगी रिहाइश पजीर तो की। कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है? कोई बेटा नाम? फिल्म आजकल इसकी जो थी, पहले आखिरी फिल्म बेटा थी, इसमें इसके ने बंदर का गेटअप लगाया हुआ था। अच्छा। और उससे पहले जो बूहे तबारियाँ ड्रामा था इसका, एनको ड्रामा, और एक मुझे सांस लेने दो ये ड्रामा था, और एक और ड्रामा था जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन 3-4 ड्रामे इसके मैंने खुद भी टीवी पे देखे। तो फिर वो सिलसिला मुनक़ता क्यों हुआ? बस वो ये घर नहीं आ रहा था, तो कम से कम 5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया था, तो मेरी वालदा को बहुत दुख हो रहा था कि मेरा बेटा घर नहीं आ रहा है। तो फिर मेरे तायाजाद भाई को उसने लाहौर भेजा, जिसने वहाँ से ढूंढ के इसको लाया। तो अब ये कराची में काम क्या करता है? कराची में क्योंकि ये इस गाने पे तो उसका रोजी रोटी तो उसके वो जरिया माश तो है ही नहीं है, ना चल सकता है ना। जी तो करता क्या है? ये जी अनवर बलोच होटल में ये ड्यूटी करता है, इस्तकबालिया में, अच्छा। और मेहमानों को वेलकम वगैरह कहता है। बाकी इससे पहले भी ये अनवर बलोच में था, लेकिन उससे फिर यहाँ इसको तनख्वाह कम मिल रही थी, तो दूसरा होटल एक था बाबा रेस्टोरेंट, बेंस कॉलोनी मोड़ के करीब है, अच्छा। तो उसमें इसको जॉब मिली जहाँ पे इसको 30,000 रुपये तनख्वाह दे रहे थे। तो फिर वो होटल अभी ख़त्म हो गया, लिहाजा फिर दोबारा इन्होंने अनवर बलोच वालों ने इनको बुलाया और 40,000 तनख्वाह पे इसको रख दिया वहाँ पे। तो ये गाना किस तरह डेवलप हुआ? ये अशार किस तरह किसी ने लिख के दिए या खुद ही? चूँकि ये आप कहते हैं कि पहले भी वैसे महफिलों में गाने गाता था, या ये अशार इसकी अपनी तख्लीक है? बस इसके जहन में भी ये बात थी, और ये जो गाना था तो ये हम लोग बहुत छोटे होते थे उस टाइम पे, तकरीबन 25-30 साल 35 साल पहले की बात है। तो औरतें अक्सर ये गाना गाया करती थी शादियों में, तो उस गाने से इसने यानी नकल मकानी की इस गाने की, और नकल की मतलब और अशार जोड़े, और ये गाना जी जो है गाना आगे से अपने से इसने बनाया, और माशाल्लाह अभी मशहूर हो गया, बहुत बुलंदियों पे है ये माशाल्लाह। तो अब उसकी शोहरत जो है उसका आपको कोई फ़ायदा होता है? महफिल में जाते हैं कि जी ये उसका भाई है, और इस तरह लोग आपसे जब मिलते हैं तो? बस उसकी शोहरत से ये फ़ायदा है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे लोग यानी कि सलाम दुआ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं तारफ़ करवाता हूँ या वो मुझसे तारफ़ करते हैं तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं सलीमों का भाई हूँ, तो फिर वो दिलचस्पी से और
ज़्यादा वो करीब होके मिलते हैं फिर। तो आपकी अपनी भी दिलचस्पियाँ होंगी, पार्टी कौन सी पसंद है? पार्टी मुझे जी नून लीग में कम से कम जब से मेरा वोट बना तो मैं नून लीग को देता हूँ। नून लीग की पसंदीदगी की वजह क्या है? बस नून लीग ने पंजाब में भी बहुत अच्छे काम करवाए माशाल्लाह। यहाँ पे तो उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन अगर उनकी हुकूमत होती तो उससे पहले भी उन्होंने यहाँ पे अच्छे काम करवाए तो माशाल्लाह। कैप्टन साहब ने कोई काम शाम नहीं करवाए? कैप्टन साहब ने भी माशाल्लाह काम करवाए। किधर आप साथ निशानदेही भी करेंगे? निशानदेही ये है कि हमारा जो चंबियाल रोड है ये माशाल्लाह कैप्टन सफदर की बदौलत बना है, और काला टाका की तरफ एक रोड है वो भी उसने बनाया, काजला से उस तरफ जो रोड जाता है। बाकी काफी काम करवाए, पानी की तो आपकी स्कीमें कैप्टन वगैरह साहब दी। से कभी मुलाकात हुई है? नहीं या जी, मेरी ना- फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई है। तो नून लीग के अलावा कौन सी पार्टी और कौन सा लीडर पसंद है? बस जी कराची में मैं रहता था तो नून लीग की वहाँ पे जो थोड़ा जो वोटिंग थी वो कम थी, तो लिहाजा वहाँ पे हम अपने तालकदार जो हमारे इलाके के हमारे कायदाबाद के जो मेंबर वगैरह खड़े होते थे उनकी तालक की वजह से उनको वोट देते थे, चाहे वो पार्टी कोई भी होती थी। अच्छा, जी वहाँ तो पीपल पार्टी है, MQM है, इस तरह की पार्टियां है ना? जी, पार्टियां तो माशाल्लाह बहुत है वहाँ पे, लेकिन अच्छा। जोर जो है था दो पार्टियों का था, पीपल पार्टी और MQM का था। अच्छा, कराची में। जी तो आपका कोई आपकी अपनी जो पसंदीदा कोई सॉन्ग हो, कोई गाना हो? बस जी मेरा तो खास तौर पे इन गानों के साथ इतना दिलचस्पी तो नहीं था। नहीं, सुनते तो लेकिन होंगे ना, सुनते कि थे पहले, कभी लेकिन- गुनगुनाते भी होंगे। जी मुझे गुलकारों में जो था वो पसंद थी, अल्लाह बख्शे मैडम नूर जहान को, उसके सॉन्ग जो थे मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद थे। और उसका वो गाना मुझे बहुत पसंद है कि अभी तो मैं जवान हूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गाना था। अच्छा, जी उसके अलावा कोई गुलकार पसंद हो? वही तो गुलकार होगी ना, गुलकार कौन सा पसंद है? जी अगर नूरजहां पसंद है तो मेहदी हसन भी पसंद हो? जी मेहदी हसन भी, और ये इसमें जो थे ये जुनैद जमशेद वो थे, उनके गाने वगैरह मैं सुनता रहता था। अच्छा, जी कोई पसंदीदा शेर आपका? बस पसंदीदा शेर मेरा ये है कि कभी सर्दी कभी गर्मी ये सब कुदरत के नज़ारे हैं, प्यास तो उनको भी लगती है जो समंदर के किनारे हैं। अच्छा, कुछ करा इनको भी कर छोड़ा, हमारा ख्याल है ना। चलो जी इनको भी करो, कोई मसला नाल नहीं। पश्तो बीच भी कराते तो सिर्फ थोड़ी इजाजत है, पश्तो तो इनको भी होनी चाहिए ना। जी इनको भी। ये तो लोकल केड़ा तो संग सियासतदान पसंद है? लोकल जी उस इलाके में जड़ा काम कराल सी असांको सियासतदान पसंद है। ते तुस्ते इलाके में अच्छा नजर तुस्ती कमजोर है? नज़र मड़ी काट है जी, मैं 4-5 साल तो मड़ी नज़र ज़्यादा काट है। मतलब नजदीकी लोग शान आते हो, ना, शनाखत करा? शनाखत न करा। अच्छा, इतनी नजर जी। काटे। अच्छा, ते सुन सी कि जदों नजर ठीक आसी ते केड़े सियासतदान स्पेशली, चूंकि तुस्ता तालक बांडी पढ़ाओ ना ले नावल ना ले ते जी। कौन है तुस्ता, मतलब उसका कस कम कीते हैं तुसा सुनिए थे उसी ना देखे भी उसी? जी पहले जड़े आसे थे अल्लाह बख्शे हाजी उमर खताब साहब नहीं आसे, जैसे ओटा में खल दिया से वो भी कुछ ना कुछ काम करा दिया से। अच्छा, और उस तो बाद जो हबीब तनौली जड़ा है जी, ते उन्हें भी माशाल्लाह काम करा लेन, ते अच्छा। सही मोहम्मद तनौली जड़ा है उन्हें भी काम शम थोड़े बहुत करा लेन। मतलब सारे करा ले? जी तकरीबन। अच्छा, ते नवाब साहब कम नहीं करा ले? नवाब साहब जी कम ते करा लेन, लेकिन उसे अपनी जात आस्ते भी अपना रोड उसते इतना खराब होए थे किया करा सी। अच्छा, तो नवाब साहब का रोड खराब लग दे? बिल्कुल अच्छा, सही है। हाँ की तू डर दे और तू फंसे ना। ठीक है, ते ठीक है। ग्राम में संगी कौन है नो? ग्राम में ते काफी संगी हैं जी, कुछ बाहर हैं ते कुछ कराची में हैं, कुछ जिथे हैं। ग्राम दर चक्कर शक्कर लग दे? जी ग्राम दे लग दे चक्कर। अच्छा। वालदा साहब की कब्र है थी है ना। अच्छा, ग्राम में है। जी ठीक है। वालद के और साथ कोई दफन हुआ। पैगाम देना चाहें? बस जी हमारा ये पैगाम है कि कोई भी अगर मसलन लीडर है या कोई भी आम लोकल आदमी है ते वो इत्तेफाक और इत्तेहाद नाल रहे सी ते वो कामयाब हो इंशाल्लाह। अच्छा, जी ते थोड़ी नजर ठीक हो थी है कोई थोड़ा मतलब ना जी, इलाज बड़ी नजर कराए दा या कोई इस मसला तरह? है। ये मड़ी हेड बैटरी है ना जी, उसका मसला है। काफी अच्छा। अस्पताल में चेकअप कराया है। केड़े बड़ी- केड़े अस्पताल है? कराची इब्राहिम हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, ये शेहान हॉस्पिटल है मलिर बिच है, उस बिच में चेक कराया। और इधर कुरंगी वाले पास 2.5 नंबर तक हॉस्पिटल है, उसका चेक कराया। उन्हें है इनकी खानदानी बीमारी है लिहाजा। अच्छा, जी जिंदगी भी खुशी का मौका कदे आया थोड़े कि यार तू बड़ा खुश हो कि यार जबरदस्त एंजॉय किया? बस जी खुशी का मौका उस लिया सा जी, सही खुश होंदा सा कि जिस टाइम था स्कूल टाइम का दौर आ सा बस। अच्छा, जी ते उस पे खुशी दी किड़ी गल सी? बस खुशी स्कूलों दी को तो गल सारे सी। तंग होंदे हैं ना जी, कि यार बस इंशाल्लाह, ना अल्लाह का जी शुक्र है हाँ, कि बकरी के इत्तेफाक लोग अगर छिकते हैं पीछे जुलदी है कि स्कूल बची जुलदी ही नहीं। लेकिन बड़ी गल ना करते जी, मैं जैसा अगर स्कूल पढ़े तो मैं
مکہ سے نہیں اٹھا لے صبح جی میں اگر سبق مسجد دا پڑھے مکہ سے نہیں اٹھا لے میں آپ اٹھ کے گیا اچھا جی تے استاد اس ویلے کڑے کڑے آسے استاد است کافی سے اللہ بخشے کچھ مر گئے کچھ زندہ ہیں کوئی نہ پسند مطلب جڑا اے جا استاد جڑا تو اج بھی آخے یار فلک نواز صاحب آسا جی اللہ بخشے فوت ہو گئے اسٹیٹ لائف والے اچھا وہ بھی ٹیچر آسے جی استف انگلش کا ٹیچر آسا اچھا اور اس تو علاوہ اتنے بدال ہے نا جگہ اس تے خواج محمد نا آسا وہ مستلیوم دا اور ٹرینک دا آسا اچھا اور مقبول رحمان صاحب یہ اپنا یہ تلا شرگڑا بچ قضی آبادہ آلا تے وہ آسا تے اتا گجرا نے مشرے دیکھا آسا اللہ بخشے عبدالسلام صاحب وہ اے ہائی اسکول شیرگڑھ بچ آسے نہ جی یہ بانڈی پڑا بچا سے اچھا بانڈی پڑا اسکول بھی اتنے استاد کو نہیں ہوا نہ آسے جی آبادی تے نہیں آسے کافی آسے اچھا مڈل بچ مڈل مڈل بیچ جی مڈل بیچ اچھا اور پرائمری بیچ آسے اشتیاق صاحب آسے دلدار صاحب آسے تے ایک اور آسا تے شرگڑا کڑے بھی استاد کو تنگ آسے کہ یار ماردا مچے ہو اس ویلے تے پیار نہ آسا مارا جی کی نا مارا کو لو تنگ ہوندے آسے جی خدا خوش رکھے مقبول رحمان صاحب کو لو اچھا۔ وہ ڈرتے ہوندے آسے اچھا تے یہ فلک نواز صاحب کو لو جی اچھا جی مطلب انہاں کول پیار بھی آسا تے نال مار بھی آسا جی جی تے زندگی او دی او لمحات جڑے بھی تسا مطلب ہے کہ ایک دکھ دے لمحات مطلب تسی بڑے دکھی ہوئے ہو اے جے کوئی لمحات اگر شیئر کرنا چاہو بس جی جس ٹائم تا والدہ زندہ سی تو ساریاں خوشیاں سیاں لیکن والدہ دی جدو ڈیتھ ہوئی ہے سن 2006 وچ تو اس تو بعد بس کوئی دل ہی ترک گیا تے والد صاحب حیات ہیں نہ جی والد صاحب سن 2017 میں فوت ہیں اون کیئر تستا کون کر دے چونکہ تستی نظر بھی کمزور ہے پڑھاتے تسی آختے ہو کہ کراچی بھی چینتے جی۔ اے تا پھر اتھا کیئر جی مڑی بہن ہے جی تے ماشاءاللہ ان دے کر رہے نا میں باقی اور ماڑے ماموں وغیرہ ہیں خالو ہیں خالے ہیں کافی ہیں کیئر کر دیں لیکن یہ کہ زیادہ تر میں اپنی بہنوں کو ہونا بس تے توصیف بھی کوئی کیئر شیئر کر دے کہ نہیں جی جی کرتے؟ توصیف صاحب بھی ماشاءاللہ بڑا بیک اپ کر دے استا اچھا۔ بڑا ہاتھ بٹان دے اور کسی جگہ بھی کوئی کما دی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ کر دے جی اچھا جی تے کی خواہش ہے مطلب انسان دی کوئی خواہش بھی ہوندی ہے نا ذہن میں خواہشات تے ایک ریل چل دی ہے نا کہ یارا اے ہوئے ای چیزیں ہوئے اے ای چیز ملے تے تستی کی خواہش ہے بس جی مڑی یہ خواہش ہے کہ اللہ پاک اگر اس سرکاری نوکری تے اس ویلے تو یہ نہیں نہیں ملا آتی، کہ ورنہ نہیں میں آتی۔ اپنے اس چینل دے وساطت نال لوگاں نال اپیل کرنا کہ یار اس واسطے وہ کرو جی جی تے باقی کی خواہش ہے باقی مڑی خواہش یہ ہے جی کہ اللہ پاک اگر کسی پاسوں پیسہ دے تو میں اچھے مسجدہ بناؤں اور اچھے کام کروں جی اچھا عمر حج تا اس تک کوئی اس کی خواہش نہیں خواہش ہے لیکن جی اکثر کو معذوری ہے جس کی وجہ سے باہر چلنا مڑے ہفتے نال تے پھر ایک رہبر بھی ہو سی تے پھر اچھا کم چل سی اور کوئی تو سب کوئی پیغام دینا چاہو بس جی مڑا پیغام ہی ہے جی سارے ملک سارے قوم کو کہ اتحاد اور اتفاق بچ برکت ہے لہذا کسی قسم دا بھی وقت آ جلے مسجد دے رجوع کرو اس کا ٹھیک ہے جی سا خبر ہے پختو کیوں مو ہوتا نا صحیح شو صحیح پختو دے کراچی کس دا کردا جی جی ہاں کراچی کے کر دے آلتا پختانہ ڈیر ہوگا نا دا وزیرستان والا ہو کوئٹے والا ہو دا نور پشاور والا ہو تو وزیرستان والا پختو میں خمنگو میں کوئی گڈے سختی اگر جب دیکھو لگ لگ پوئی گھوموں گا نا ہاں آؤ نو التا چکم تاسو چا سره پاتې کېده هغه پښتانو سواتیان ہوگا نا جو کم مالے کے مونگا پاتے کی گوالتا سواتیان ڈیر ہو اچھا د سوات والا سوات جی سوات ها 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 جی جی نو څنګه زندگی وا چې پښتانوم یو غاڼه ماجر یو غاڼه سیندیان یو غاڼه چې د هزاره والا جی مونگا چے کم سے کہ اسی کی حالتا ذات خدا پختانہ ہوا دا بلوچ ہوگا نا ها بلوچ ہو بلوچ جی ہو، ہاں۔ آو از مونگا دا علاقے والوں ڈیر والتا تقریباً ہزارے والوں ڈیر دے او دا قذافی ٹاؤن او قائد آباد او اسپتال چرنگی دے کے دا پختانہ اور دا ہزارے وال مکس پاتے کی گا نا ہاں۔ او چکم بلوچیان دے اگر ہم لگ دے او مونگا بس بلوچیان سر ہم مرگتیا ہوا دا بلوچی دی مز دکړه بس لگا لکه پیګه په سین ویل نه شي ویلم نشه بس او سیندی سندھی بس لگ بوئنگ ویل مو شي کنه جو ویلیشم لگ ها ہاں نو داسې واقعیا پیښ شوي چې شیر کول غواړي کراچي چې 27 کاله خو غټار څه ده غټار سده جی کله کله انسان داسې دغه وشي چې بعد کې بیا ځان سره خاندي نو څه حادثه ما سندر اغل دی نه داسې څه واقع مو شي کنه واقع نه دي شو د لطیفې خو دغه شي ایجاد کیږي کنه ها
دا لطیفی مطیفی خدا غس ایجاد کی کنه او بالکل انسان سره بلندر وای کنه او بالکل ها اوس داسې واقع مونږ له یاد نه دی چې کم دلته هم 10 واقعیا یاد نه ده؟ نه جی دلته مطلب د چاوږي مات کی سړی خپل تراړ واچي مونږ پهلا چې دلته چې پاتې کېږو هر څه مثلا د چا به ممفلي به وخورو چا به د کوباني او نور د لوکاټ د هر شی به مونږ وخورو هلته نه دا دلته کلی کې جی د کلی کې استاد کلی کې ممفلی خو نشي کېدای او ته ممفلي شکایت نشته دی غړته پهلا به یې که نه ها چېرته دکان کې لاړ شو بیا هلته به وخورو به ها ها لکه ستاسو داسې خواهش مطلب دا دی چې تاسو کا وسایل او ته جماعتونه جوړ کړي جی مدرسې جوړ کړي جی صحیح شو جی دا زما خواهش دی آخري خواهش دی دا سیاست کې دلچسپي ډیره ده که کمه ده نه لږه لږه دی بس ډېر نه دی او دا حکومت چې څنګه چلیږي ته خوشاله یې لکه چې د حالات صحیح دي خبره دا دی چې مونږ په خپله به سم شو که نه به ټول حکومت سم دی چې مونږ په خپله خراب یو هغه حکومت هم خرابېږي خبره دا دی لکه ته دا غواړې چې یاره دا چونکې زمونږ خپل حالات داسې دي د دې لپاره عموماً حکمرانان هم داسې دي بالکل خدای پاک به فیصله کوي که نه برانه چې څنګه حکمرانان خو ستا د پارټۍ دي نه حکمران پارټي خبره نه دی خبره دا دی چې دا مونږ په خپله به سم شو که نه هر چا به خیال کوو هر چا سره باید انصاف عدل کوو او بیا انشاءالله برانه هم فیصله هم داسې راځي نو کوم داسې ملګري دي کلاس فیلو دي چې هغه اوس هم تا سره رابطې کې دي تپاس کوي که نه صحیح ساتي یو دی دا بابر دی د دې هغه توصیف ترزوی دی توصیف ایډوکیټ جی جی توصیف ایڈوکیټ صاحب او یو زمونږ کلیوال دی هغه طارق عزیز نوم دی اوس مانسهره کې پاتې کېږي صحیح ده جی هغه سره مونږ رابطه کوو بس لکه هغه ستا سره رابطه هم ساتي خیال هم ساتي او بالکل شناسۍ اوس هم ساتي بالکل بالکل او نور ملګري نور کلاس فیلو نور چې جی مونږ نه هو هېر شو چې هغه زما هغه سترګو رڼا ختم شوې ګره دې وجې نه ښکاري نه دی او مخ راشي بیا خپل هغه تعارف کوي که نه بیا انشاءالله به هغه څه پېژنم زه ٹھیک شو جی تو یہ تھے ابرار ہزاروی جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی اردو میں بھی ہینکو میں بھی اور پشتو میں بھی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ